वेलकम टू टारगेट हरियाणा। जैसा कि आपको पता है, हमारी हरियाणा जीके की 25 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है जो सीईटी के लिए हम आपको कवर करवा रहे हैं। इन 25 क्वेश्चन के थ्रू आपको हरियाणा जीके कंप्लीट करवाई जाएगी। इजी से लेकर हार्ड लेवल तक के सारे क्वेश्चन जो है कवर करवाए जाएंगे। तो ये 25 क्वेश्चन की सीरीज फॉलो करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में जो बेल आइकन बन के आएगा उस पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको समय पर मिल जाए और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चलती रहे। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमारी 9 क्लासेस आ चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और इसके अलावा सीईटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग और एनटीए के पैटर्न के अकॉर्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं सारे आपको हमारे चैनल पर करवाए जा चुके हैं और कुछ एक है जो अभी आने वाले टाइम में करवा दिए जाएंगे। तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं आपको सीक्वेंस में सारी चीज़ें करवा रही हूँ, अगर आप मेरे साथ साथ करते जाएंगे तो आपका सीईटी आराम से निकल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हिंदू धर्म के अनुसार भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान कहाँ दिया था? तो ये दिया था ज्योतिसर में, और ये ज्योतिसर जो है कुरुक्षेत्र में पड़ता है। ज्योतिसर हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित एक कस्बा है। यह एक हिंदू तीर्थ है जो कुरुक्षेत्र पिहोवा मार्ग पर थानेसर से 5 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। माना जाता है कि यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है और बहुत बार ये पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा के यमुनानगर जिले के बुद्ध कला में कौन सा उद्यान है? तो यमुनानगर जिले में जो है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। ये यमुनानगर में पड़ता है। और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये गुरुग्राम में है और ये हरियाणा का एकमात्र इको पार्क है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कई बार पूछा जाता है कि हरियाणा का एकमात्र इको पार्क कौन सा है? तो ये सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और ये गुरुग्राम में पड़ता है। और बुद्ध कला में कौन सा है यमुनानगर के? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी नामक समाचार पत्र हरियाणा के किस शहर से निकलता था? तो ये निकलता था हिसार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में किस नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो ये है मुर्रा। और ज़्यादातर भैंस जो है जींद में पाई जाती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा भैंस कहाँ पर होती है? तो जींद में। और कौन सी नस्ल की भैंस जो है हरियाणा में प्रसिद्ध है? तो ये है मुर्रा नस्ल की भैंस। और मुर्रा नस्ल की भैंस को जो है काला सोना भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट बनती है मैं आपको साथ साथ बताती भी रहती हूँ और जो भी चीज़ें मैं आपको करवा रही हूँ सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। कुछ भी एक्स्ट्रा आपको नहीं करवाया जाएगा, सीधे ऐसे के ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, प्रशासनिक उद्देश्य से हरियाणा को कितने संभागों में बांटा गया है? तो ये है 4। अगर प्रशासनिक उद्देश्य के हिसाब से पूछा जाता है तो 4 है। और अगर वर्ड लिखा हो राजस्व तो उसके हिसाब से आपको 6 लिखा हो वहाँ पर टिक करना है। राजस्व के हिसाब से 6 हैं और प्रशासनिक उद्देश्य के हिसाब से 4 हैं। ठीक है, ये मंडल की बात हो रही है, संभागों को हम मंडल भी बोलते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तीज का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सावन के महीने में। तो ये आपको पता ही होगा, अंडरस्टूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों ने हरियाणा पर अपना प्रभुत्व कब स्थापित किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किया था 18वीं शताब्दी के मध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी नारायण मंदिर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये है कुरुक्षेत्र जिले में। लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है कुरुक्षेत्र जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक ने 1000 से 1026 एडी तक मध्य भारत पर 17 बार आक्रमण किया था? तो यहाँ पर हरियाणा में भी आक्रमण हुआ था, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये था महमूद गजनी, इसने 17 बार आक्रमण किया था। और 17वीं बार जो है इसने जाटों के विरुद्ध विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1043 ईस्वी में मुसलमान मदूद को तोमर शासक ने भगा दिया था। तो वो कौन सा तोमर शासक था? वो था कुमारपाल देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन हरियाणा के किस शहर में स्थित है? ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है पंचकुला में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के सरफाबाद शहर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो सरफाबाद का नाम अब क्या है? बहादुरगढ़ है, और बहादुरगढ़ जो है झज्जर में पड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संग्रहालय की स्थापना की गई है? तो ये की गई है पंचकुला में, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में मध्य श्रेणी का मैग्नेसाइट लौह अयस्क प्राप्त होता है? तो ये होता है पंचकुला में। मैग्नेसाइट लौह अयस्क जो है पंचकुला में पाया जाता है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में नेत्रदान को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये है नेहरू दृष्टि योजना। ये योजना जो है नेत्रदान को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा में शुरू की गई है। इसके तहत जो है लोगों को गाइड किया जा रहा है कि वो अपनी जो है आंखें दान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस नगर का नाम फ़कीर के नाम पर पड़ा है? तो फ़कीर के नाम पर जो है दुजाना जो नगर है उसका नाम फ़कीर के नाम पर पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जाट नेता ने सिकंदरा में अकबर के मकबरे को लूटा था? तो ये था राजा राम जाट। इसने जो है सिकंदरा में अकबर के मकबरे को लूटा था। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन और बन जाता है कि अकबर का मकबरा कहाँ पर है? तो सिकंदरा में है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और इस तरह से अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा समझना सीख जाएंगे और थोड़ा रिलेट करना सीख जाएंगे तो आपके एग्जाम आसानी से निकलने लगेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संपूर्ण शिल्पी व कलाकार हरियाणा के किस मेले में भाग लेते हैं? तो ये लेते हैं सूरजकुंड क्राफ्ट मेले में। इस बार 35वां सूरजकुंड मेला जो है लग चुका है, उससे रिलेटेड जल्दी आपको क्लास मिल जाएगी, तो इसके बारे में वहाँ आपको डिटेल से करवा दिया जाएगा। और सूरजकुंड का मेला कहाँ लगता है? ये फरीदाबाद में लगता है, और 1987 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, काफ़ी बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा संस्कृत अकादमी पुरस्कार के अंतर्गत कौन सा पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो हरियाणा साहित्य पुरस्कार जो है वो संस्कृत अकादमी पुरस्कार के तहत नहीं दिया जाता है। हरियाणा साहित्य पुरस्कार हरियाणा साहित्य अकादमी जो है वो देती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये पुरस्कार हाल ही में दिए गए हैं, हरियाणा साहित्य पुरस्कार। उससे रिलेटेड मैंने आपको हरियाणा करंट अफेयर की अलग से एक क्लास जो है करवा दी है, जिसमें ये सारे पुरस्कार आपको करवाए गए हैं। उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, और आप चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। वो क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन जो है डेफिनेटली मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से हरियाणा की सबसे प्राचीन व प्रमुख नहर कौन सी है? तो ये है पश्चिमी यमुना नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में रानिया कस्बे को किस नाम से जाना जाता था? तो रानिया को पुराने टाइम में राजपुर के नाम से जाना जाता था। और इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रानिया का पुराना नाम क्या है? तो ये है राजपुर, और रानिया जो है सिरसा में पड़ता है। और अभी यहाँ पर रणजीत सिंह चौटाला जो हैं वो यहाँ से विधायक हैं, और उनके पास जो है जेल विभाग और बिजली विभाग है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और मंत्रिमंडल की क्लास भी मैं आपको करवा चुकी हूँ, वो भी आप जरूर देखें। जो भी वर्तमान में कौन क्या है, जितने भी आयोग और उनके अध्यक्ष हैं और मंत्रिमंडल हैं, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर करके जाएं। और हमारे चैनल पर भी आपको मिल जाएंगे, और बाकी अगर आप कहीं और से पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राय मुकुंदास का छत्ता बीरबल का छत्ता नामक ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण राय मुकुंदास ने हरियाणा के किस शहर में करवाया था? तो बीरबल का छत्ता कहाँ पर है? ये नारनौल में है, और नारनौल महेंद्रगढ़ में पड़ता है। तो कई बार ऐसा लिखा होता है कि बीरबल का छत्ता जो है कहाँ पर है? तो नारनौल में है। और कई बार लिखा होता है राय मुकुंदास का छत्ता कहाँ पर है? तो ये नारनौल में है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और नारनौल महेंद्रगढ़ में पड़ता है, ये भी मैंने आपको बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यवर्धन प्रथम की पत्नी का क्या नाम था? तो ये था अप्सरा देवी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू प्रौद्योगिकी केंद्र तथा बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना किस शहर में की गई थी? तो ये की गई थी नीलोखेड़ी करनाल में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
हर घर हरियाली योजना हरियाणा में कब शुरू की गई थी? तो ये की गई थी जुलाई 2015 को। ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको पहले से कितने क्वेश्चन आते थे। और आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बराबर में जो बेल आइकन बन के आएगा उस पर जरूर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको समय पर मिल जाए और आपकी तैयारी जो है बेहतर तरीके से चलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।